अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनके पुराने घर को छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रहे गते। दलितों के इंडस्ट्रियलिस्टों को आगे बढ़ाने के वास्ते हुकूमत की तरफ से मदद करते बोल के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऐलान करे। पढ़ाइयों के मिनिस्टर कडियम श्रीहरि जुम्मा के दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम के ऑफिसरां एक मुसाफिर करने से 2 किलो सोने के बिस्किटां जब्त कर लिए। बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर हुए सो ट्रेन के एक्सीडेंट में 12 मुसाफिरां मरे और 150 के करीब मुसाफिरां जख्मी हो गए। और वैलेंटाइन डे के नाम पे अंग्रेज़ों की देखा देखी करके छिछोरे चाले करना इंडिया का कल्चर हो ही नहीं सकता। पेश है रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी और सब एडिटर सैयद गुलाम महमूद हुसैन की खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बेगमपेट कैंप ऑफिस में है सो इनके घर को छोड़ के IAS कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा मालूम है रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्दी उनका पुराना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वो कई को बोले तो वास्तु के हिसाब से बेगमपेट के कैंप ऑफिस में थोड़े गड़बड़ियां हैं कहते। इस वास्ते उन्होंने कैंप ऑफिस छोड़ के IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन के कैंपस को शिफ्ट हो जाने का फैसला करे। हमको ये भी सुनने में आया कि KCR शिफ्ट हो रहे हैं सो नए घर में जो स्विमिंग पूल है उसको बंद करा के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए कहते। KCR नए घर में जाने के बाद बेगमपेट में है सो उनके घर का क्या होता वो तो हमको भी मालूम नहीं हो सका। मगर हम आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाह रहे हैं कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR वास्तु पे बहुत यकीन करते और ऐसा सुनने में आया कि अब से दूसरी बार उन्होंने वास्तु में गड़बड़ियाँ होने की वजह से अपना घर बदल रहे कहते। GHMC के ऑफिस पे बीजेपी का झंडा लगाने के वास्ते कोशिशें करो बोल के तेलंगाना बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी बीजेपी के कारकुनों को मशवरा दिए। TRS पार्टी वाले लोगों को अपनी पार्टी में मिलाने के वास्ते जो काम शुरू करे उस पर जुम्मा के दिन तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में बात करते हुए बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को मशवरा दिए कि वो लोग भी GHMC के ऑफिस पे बीजेपी का झंडा लगाने के वास्ते कोशिशें करो। उसके बाद उन्होंने TRS पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि TRS पार्टी वाले ये करते वो करते बोल के लोगों को यकीन दिला रहे ऐलाना कर रहे मगर ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है बल्कि TRS पार्टी वाले कर रहे सो वादे खाली बयाना बन के रह जाते कहते। रियासत तेलंगाना के डिप्टी CM और पढ़ाइयों के मिनिस्टर के श्रीहरि पढ़ाइयों के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ जुम्मे के दिन एक मीटिंग करे। जुम्मा के दिन रियासत तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर कडियम श्रीहरि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों और तालीम के माहिर लोगों के साथ एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में उन्होंने एजुकेशन के अलग अलग प्रॉब्लमों और कामों के बारे में डिटेल में बातें करे जिसमें KG से PG तक फुकट पढ़ाई, बोर्डिंग स्कूलों को फंडा देने के बारे में और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में स्टूडेंटों को देना है सो सहूलतों के बारे में बातें हुए। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर कडियम श्रीहरि 25% सीटें गरीब स्टूडेंटों को प्राइवेट स्कूलों में देने के वास्ते कामा करो बल के ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए। तेलंगाना के CM KCR बोले इन्हों दलित कौम के इंडस्ट्रियलिस्टों को आगे बढ़ाने के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से मदद करते गए। जुम्मा के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR DK एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एक्सपो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करे। उसके बाद KCR लोगों से बात करते हुए बोले कि दलित कौम के इंडस्ट्रियों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोले कि ये दलित कौम के इंडस्ट्रियों को कर्जा दे के वो लोगों को आगे बढ़ाने के वास्ते बैंक वालों से बातें कर रही मगर बैंक वाले बोल रहे हैं कि वो लोग कर्जे नहीं दे सकते। कई को बोले तो बैंकों में उतना पैसा नहीं है। इस वास्ते CM KCR दलितों के इंडस्ट्रियों को आगे बढ़ाने के वास्ते 5 करोड़ रुपये के फंडा देते बोल के लोगों को यकीन दिलाए। ये वक्त पे सेंटर के मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खास मेहमान बन के आए थे। आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर 13 फरवरी को राइट कैनाल के गेटा खोल दिए गए। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स वाले राइट कैनाल के गेटा खोल दियो बल के परमिशन दिए गए। थोड़ी देर के बाद ही तेलंगाना के ऑफिसर जबरदस्ती गेटा बंद कर दिए। कई को बोले तो AP वाले ज्यादा पानी ले लिए। तेलंगाना हुकूमत वाले कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड वालों से बोले पानी की तकसीम के बारे में जल्दी से जल्दी फैसला करो। AP हुकूमत वाले फिर कहाँ गेटा खोलते की बल्कि तेलंगाना वाले पुलिस और आपाशी के बड़े ऑफिसरों को भी वहाँ पे बिठा दिए गए।
दोनों रियासतों के बीच में पानी को लेके बहुत लड़ाइयाँ हो रही। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जुम्मे के दिन बोले तो 13 फरवरी को हुंडीनुवा और गंडीकोटा प्रोजेक्ट के पेंडिंग कामों के बारे में ऑफिसरों से बातें करेगा थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी जुम्मा के दिन कड़पा में प्रोजेक्टों और आपाशी के पेंडिंग कामों के बारे में एक मीटिंग करे और कहाँ तक पूरे हुए और कितना काम बचे हुआ है उसके बारे में भी मालूम करे। ये मीटिंग में कितने की एमएलए और दूसरे पार्टियों के लीडर भी थे। जगन मोहन रेड्डी कड़पा के 3 दिन के दौरे पे गए हुए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर दुबई से आने वाले एक मुसाफिरकन से 2 किलो सोने के बिस्किट जब्त करे। शमशाबाद एयरपोर्ट का नाम हर थोड़े थोड़े दिनों को न्यूज़ में आते रहता। वो कई को बोले तो शमशाबाद एयरपोर्ट खाली एयरपोर्ट ही नहीं है, सोने की स्मगलिंग का अड्डा भी बने हुआ है। हर थोड़े थोड़े दिनों को कोई ना कोई आदमी या नहीं तो औरत सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते। कस्टम के ऑफिसर वो सोना जब्त कर लेते। ऐसी चिकित्सा जुमा को भी हुआ। दुबई से आने वाला एक मुसाफिर 2 किलो सोने के बिस्किट अपने कपड़ों में छुपा लेके शमशाबाद एयरपोर्ट पे उतरा। कस्टम के ऑफिसर जब उसकी तलाशी लिए तो उस कने से एक नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 2 किलो सोने के बिस्किट निकले कते। ऑफिसर वो सोना जब्त कर लेके उससे पूछताछ कर रही। ट्रेन के हादसे में 13 फरवरी को 12 मुसाफिर मरे, 150 के करीब जख्मी हुए। ये एक्सीडेंट बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर हुआ कते। बेंगलुरु से एर्नाकुलम को जारी थी सो एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस जुमा को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के बॉर्डर से 15 किलोमीटर नज़दीक बेलागुंडापल्ली कने एक बड़े पत्थर से टक्कर खाई, जिसकी तरफ से 2 जनरल डब्बे और 2 एसी डब्बे पटरियों से नीचे उतर गए। ये एक्सीडेंट की तरफ से 12 जने मर गए, करीब 150 लोग जख्मी हुए। मरे 100 लोग कौन है मालूम नहीं हो सका। जख्मियों को दवाखाने में शरीक कर दिए। जख्मियों में और मरने वालों में ज़्यादा जनरल डब्बे के लोग हैं कते। एक्सीडेंट के बाद कितने की लोग डब्बे चिपक जाने से डब्बों के अंदर ही फंसे हुए थे। गैस कटर से वो लोगों को बाहर निकाले। जख्मियों में रेल का ड्राइवर भी है। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही सीएम उमनचंडी रेलवे मिनिस्टर आर्यधन मोहम्मद को एक्सीडेंट की जगह जाने की हिदायत दिए। आर्यधन मोहम्मद के अलावा मल्लापुरम के कलेक्टर के बीजू और आईजीपी अजीत कुमार भी हादसे की जगह पहुंच के ज़रूरी हिदायतां दिए। तेलुगु के मशहूर ऑथर केशवा रेड्डी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्हों बहुत दिनों से बीमार थे कते। तेलुगु के मशहूर ऑथर केशवा रेड्डी का जुम्मा के दिन निज़ामाबाद में इंतकाल हो गया। उन्होंने कितने की दिनों से बीमार थे। उनकी उम्र 68 साल थी। उनके घर वालों में बीवी के अलावा एक बेटा और एक बेटी शामिल है। उन्होंने तेलुगु जबान में कितने की किताबां लिखे कते। जुम्मे को राजेंद्र नगर के एरिया आराम घर का ने एक ऑटो वाला एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे 5 जनों को मारा लगे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता सो राजेंद्र नगर के एरिया आराम घर कने जुम्मा को एक ऑटो वाला एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे 5 जने जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के वास्ते फौरी करीब के दवाखाने को भिजा दिए, जहाँ पे 2 लोगों की हालत बहुत सीरियस है बोल के मालूम हुआ। ऑटो वाला फौरी वहाँ से भाग गया करते। वहाँ के लोग इसकी इतला पुलिस वालों को दिए। पुलिस वाले फौरी एक्सीडेंट वासो जगह पे पहुँच गए और इसके बारे में एक केस लिख ले के छानबीन कर रही। महिदीपट्टनम बस स्टॉप करने से फलों और खाने पीने के बंडियों को 13 फरवरी को हटा दिए। मेहदीपट्टनम के बस स्टॉप कने हाकरों की तरफ से बसों को ठहराने और पब्लिक को चलने फिरने, बसों के इंतज़ार में ठहरने तकलीफ हो रही बोल के ट्रांसपोर्ट डिवीज़न मैनेजर चारमीनार, सचुरिता डिवीज़न मैनेजर हैदराबाद सूर्यकरण, मेहदीपट्टनम डिपो मैनेजर अजहर अहमद और ट्रैफिक पुलिस आसिफ नगर के सीआई ए श्रीनिवास कुमार की निगरानी में जुमा के दिन सुबह सुबह मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के अतराफ बंडियों पे कारोबार करने वालों को और ऑटो वालों को वहाँ से हटा दिए। बंडिया वालों को और ऑटो वालों को वार्निंग देते हुए बोले अब से यहाँ ठहरे तो चालाना करेंगे। ये मौके पे डीसीपी ट्रैफिक एवी रघुनाथ अहदेदारों को डायरेक्शन दे रहे थे। मालूम हुआ तो सीपीआई के पहले के एमपी अजीज़ पाशा आके बंडियों वालों के साथ एहतजाज करे। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर टी श्रीनिवास कुमार और रैतू बाजार के मैनेजर से बात करके बंडियाँ रखने के हदा तय करे। पुलिस वालों की हिरासनी और उनकी ज्यादती की वजह से यहाँ पर कम से कम एक लगभग 80-100 खानदान है ना बेचारे परेशान हैं। कल शाम से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, साहब ये पुलिस वाले क्रेन ला के सबको हटा देंगे बोल के बोल रहे हैं। हमको यहाँ बिजनेस नहीं करना कहते हैं, फिर जाएंगे किधर हम, क्या रोड पे रह जाएंगे क्या बिल्कुल। तो मैं अभी वहाँ पर डीसीपी साहब से बात किया। मैं बोला साहब अपने तरफ से किसी गरीब को नौकरी तो आप दे नहीं सकते, 100 आदमी को रोड पे डाल दी तो कैसा तुम। पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इससे पहले एडिशनल सीपी डॉक्टर डीटी नायक आए, देखे गरीब लोग अभी सीधे तरीके से चला लो बोले। उसके बाद सीधी आनंद साहब सीपी
एडिशनल सीपी थे उन्होंने भी आए, तो मैं वही बोला कि आप जो है इनको कोई जगह जो खाली है और आरटीसी बस के सामने। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली मल्लापल्ली की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़े। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पे अजमेर शरीफ में रबात बनाने के वास्ते राजस्थान गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया से मिले, उनको चंद्रशेखर राव का खत दिए। वहाँ पे उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह को गए, फिर दिल्ली को जाके ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे भी हाजिरी दिए। अपने कामयाब दौरे के बाद महमूद अली हैदराबाद को आ गए। उन्होंने जुम्मा के दिन मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़े। उनके साथ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जफर सुरेशवाला भी बड़ी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करे। महमूद अली मल्लापल्ली के हाशम ग्राउंड कने किसके की घर को भी गए। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के मंगलगिरी में जुम्मे की सुबह में एक स्कूल बस खाई में गिर जाने से एक बच्ची की मौत हुई, दूसरे स्टूडेंट जख्मी हो गए। ऐसा मालूम हुआ जुमा को सुबह में रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के मंगलगिरी कने स्टूडेंटों को स्कूल को लेकर जा रही थी, सो एक बस खाई में गिर गई, जिससे एक सेकंड क्लास की स्टूडेंट की जगह पे मौत हो गई और दूसरे किते की स्टूडेंट बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए। जख्मी हुए सो स्टूडेंटों को इलाज के वास्ते फौरी करीब के दवाखानों को भिजा दिए, जहाँ पे वो लोगों के इलाजां चल रही। ऐसा मालूम हुआ कि स्टूडेंटों को लेके जा रही थी, सो ये बस बहुत खटारा हालत में थी और इसमें थोड़े खराबियां भी थे, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया कते। बच्चा मजदूरी के खिलाफ पुलिस वाले कार्रवाई करके अलग अलग इलाकों से 45 बच्चों को बचा लिए। मासूम बच्चों से जानवरों के जैसा काम लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस वाले कार्रवाइयां कर रही। साउथ जोन के एडिशनल कमिश्नर बाबू राव के साथ अलग अलग जोन के असिस्टेंट कमिश्नर और सर्कल इंस्पेक्टर खास टीमा बना के तालाब कट्टा, भवानी नगर, मीर चौक, पंजेशाह, गुलजार हाउस और चार मीनार के आजू बाजू के कित्ते की एरियो में है सो फैक्ट्रियों और कारखानों में धावा करते हुए 45 बच्चों को छुड़ा लिए। वो बच्चे खेलने और पढ़ने की उम्र में गुलामों के वैसा कामा कर रहे थे। ऐसा मालूम हुआ ये बच्चों में ज्यादा बच्चे बंगाल के रहने वाले हैं कते।